चलिए आज मैं फिर से आप ही के रिक्वायरमेंट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ में प्रेजेंट हुआ हूं जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम पार्टिसिपल मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल को जो प्रेजेंट करेंगे। वैसे अगर मैं कहूं तो पार्टिसिपल एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो मैं किसी एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सीरीज दर सीरीज करके मेरे स्टूडेंट के डिमांड पे मैं टुकड़ों में करके मैं इस वीडियो लेक्चर को पार्टिसिपल के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आइए बिना समय को इन्वेस्ट किए हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक कंसेप्ट को विथ एग्जांपल प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, आज हम परफेक्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं कि आखिर में परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो जरा देख लेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आपको बहुत कुछ ना आए, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है और आप परफेक्ट पार्टिसिपल को ठीक तरह से प्रेजेंट ना कर पाए, तो एक छोटे से नोट्स में आप कह सकते हैं क्या कि हैविंग प्लस V3 को ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बहुत सिंपल सा एक आंसर है कि अगर कोई पूछता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है और अगर आप नहीं उसको डीपली जाकर एक्सप्लेन कर पाए तो आप कह देंगे हैविंग प्लस V3 को ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके डीपली हम जाकर के आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। आइए, कह रहा है कि हैविंग प्लस V3 को ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन देखिए इसके कंडीशंस क्या हैं। हैविंग प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करने के पीछे एक मिस्ट्री क्या है, कब हम इसको प्रयोग करेंगे, इसका कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले कहेंगे कि इसके लिए शर्त कुछ है। इसके लिए एक शर्त क्या है कि इसके लिए दो क्रियाओं के मध्य समय का अंतर होना आवश्यक है। देखिए सबसे पहले इसका कंडीशन अगर बता दूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल को तब प्रयोग करेंगे जब दो क्रियाओं के मध्य समय का अंतर हो, और दूसरा कंडीशन या फिर दो क्रियाएं एक साथ घटित हुई हों, तभी इन दो कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस V3 को जो है कि हम यूज करेंगे। अब थोड़ा सा आइए मैं ओरली थोड़ा सा एक बार मैं बता दूं कि आखिर में दो क्रियाओं के मध्य समय का अंतर या दो क्रियाएं एक साथ घटित हुई हों वो कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। जैसे मान लिया एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे वकील की बात को सुनकर जज ने निर्णय दिया। गाइस देखिए, यहां पर मान लिया वकील कुछ जाके जज से कहा होगा और जज साहब का फैसला आने में मान लिया एक दिन, 2 दिन या 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ तो टाइम लगेगा ना। एक मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कभी कभी देखते हैं कि जज का फैसला आने में बरसों 50 वर्ष खींच जाते हैं। खैर मैं इतने लॉन्ग टाइम की बात नहीं करूंगा। मान लिया जज साहब अगर बहुत इंस्टेंटली अगर फैसला सुनाते हैं तब भी 2 दिन, 3 दिन, 1 आवर, 2 आवर्स, कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो वकील की बात कहना और जज का फैसला आने में जो टाइमिंग का डिफर है वही समय का अंतर है। एक तो समय का अंतर, फिर कह रहा है कि दो क्रियाएं एक साथ घटित हुई हैं। जैसे चाय पीकर मैं बाजार गया, मेरी मम्मी कपड़ा धोकर ऑफिस गई, यानी मेरा चाय पीना और ऑफिस जाना दो क्रियाएं एक साथ घटित हुई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे। तो ऐसे कंडीशन में ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आइए एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूव करूंगा। आप तो समझ ही गए कि हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं जब दो क्रियाएं एक साथ घटित हुई हो या फिर दो क्रियाओं के बीच में जो टाइमिंग का डिफर है वहां पर यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, जरा देखेंगे गौर से, वकील की बात सुनकर जज ने निर्णय दिया। वकील की बात सुनकर जज ने निर्णय दिया। तो एज पर कंडीशन ट्रांसलेट क्या होगा, हैविंग हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। हैविंग हर्ड द एडवोकेट द जज गेव डिसीजन। कह रहे कि हैविंग हर्ड द एडवोकेट द जज गेव डिसीजन, इट मीन्स वकील की बात को सुनकर जज ने निर्णय दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि कपड़ा धोकर बाजार गई, कपड़ा धोकर वह बाजार गई। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, हैविंग वास्ट क्लॉथ्स शी वेंट टू मार्केट। हैविंग वास्ट क्लॉथ्स शी वेंट टू मार्केट, अर्थात वह कपड़ा धोकर बाजार गई।
और आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है कि चाय पीकर ऑफिस गया, वह चाय पीकर ऑफिस गया, जैसे हैविंग टेकन टी शी वेंट टू ऑफिस, हैविंग टेकन टी शी वेंट टू ऑफिस। गाइस देखिए, मैं हमेशा की तरह वीडियो में एंड की तरफ जाने से पहले एक बार मैं रिपीट जरूर करता। देखिए, किसी भी कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए एक्सरसाइज, रिहर्सल, प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है। तो आइए थोड़ा सा हम इस टॉपिक को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे वकील की बात को सुनकर जज ने निर्णय दिया, हैविंग हर्ड द एडवोकेट द जज गेव डिसीजन। अब थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, वकील की बात कहना और जज का फैसला आने में समय का अंतर है, इसलिए यहां पर हैविंग हर्ड अर्थात हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किए हैं। दूसरा कह रहा है कि कपड़ा धोकर वह बाजार गई, हैविंग वॉश्ड क्लॉथ्स शी वेंट टू मार्केट, यानी कपड़ा धोना और बाजार जाना एक ही सब्जेक्ट के दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, इसलिए यहां पर हमने हैविंग प्लस V3 अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। और चाय पीकर वह ऑफिस गया, हैविंग टेकन टी शी वेंट टू ऑफिस। गाइस, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और मुझसे जुड़ने के लिए, इसी तरह का वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो गेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।